हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के पार्ट 8 में एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स के बारे में। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं x+6। अब ये x+6 क्या है? जो आपका x और 6 है ये क्या है? ऑपरेंड है। और जो प्लस है वो है ऑपरेटर्स। और इन सब को मिला के कहते हैं हम एक्सप्रेशन। तो जावास्क्रिप्ट में कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। जावास्क्रिप्ट में आपके ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल और कह लें हम टर्नरी ऑपरेटर। तो आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक एक करके कवर करेंगे। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू। अगर आपने x इक्वल टू वाई लिखा तो y में जो वैल्यू होगा वो आपके x में चला जाएगा। मान लीजिए हमने x इक्वल टू 6 लिखा। ठीक है, x इक्वल टू 6 लिखा तो x में जो वैल्यू स्टोर होगी वो 6 स्टोर होगी। ये है। प्लस इक्वल टू है तो इसका मतलब होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में x प्लस इक्वल टू वाई लिखा होगा, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस वाई। ऐसे ही माइनस इक्वल टू लिखा होगा तो इसका मतलब होगा आपका x इक्वल टू x माइनस वाई। ये जो होता है डिवाइड होता है, ये एस्ट्रिक जो होता है आपका मल्टीप्लीकेशन होता है। ये जो आपको दिख रहा है परसेंटेज की तरह, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जो हम जब भी हम डिवाइड करते हैं, या तो वो मैन्युअली करें या तो लैपटॉप या कैलकुलेटर में करें, कहीं भी करें, तो जो आपका डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आता है ना, वो होता है आपका मॉडुलस। मॉडुलस से भी हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो डबल एस्ट्रिक इक्वल टू दिख रहा है आपको, ये डबल एस्ट्रिक इक्वल टू का मतलब होता है कि x इक्वल टू x इंटू वाई। तो VS कोड एडिटर में आ गई हूँ। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके थे लेट, कांस्टेंट और वेर कीवर्ड। तो अब मैं इसमें से कुछ भी यूज कर सकती हूँ। तो मैं लिखती हूँ लेट x इज इक्वल टू 5 एंड लेट b इज इक्वल, x लिया है तो y लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 और लेट z इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब इसको हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं कंसोल पे है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका डबल कोट्स में जो भी होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे। अब इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं, प्लस लगा लिया। अब यहाँ पे मैं x लिखती हूँ, x में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, x डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पहली लाइन। अब दूसरे में कंसोल कराते हैं y को और यहाँ पे लिखते हैं y, और तीसरे में कंसोल कराएंगे हम लोग x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग z। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पे नोड index.js फाइल का नाम है आपका index.js, डिस्प्ले करा दिया। अब देखिए वैल्यू ऑफ x, ऑफ की जगह ऑक्स लिख रखा है मैंने, सॉरी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ऑफ और इसको CLS कर लेती हूँ और फिर रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 और सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका वैल्यू है x में स्टोर हो रहा है, तभी तो ये x को डिस्प्ले कर रहा है। और इसमें क्या है, y का वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू डिस्प्ले कर रही है। इसका मतलब है कि आप इसमें y की वैल्यू स्टोर थी और इसमें z में क्या स्टोर हो रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू जो आपका 15 है, ठीक है, वो डिस्प्ले हो रहा है। अब यही चीज यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेटर्स हमने देखा था, प्लस इक्वल टू करते हैं, ये सब देख लेते हैं ये जो है, ठीक है, जितने असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसमें से लेट में लिखती हूँ a इज इक्वल टू 20 और इसमें लिखते हैं लेट b इज इक्वल टू 30। अब इसको लिखना कैसे है देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं a, ठीक है, प्लस इक्वल टू b, सेमीकोलन दे देते हैं। इसका मतलब होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब ये होगा।
तो यहाँ पे अगर मैं इसको लॉग कराऊं तो क्या हो, console डॉट लॉग, और यहाँ पे a को प्रिंट कराते हैं, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं प्लस और a, क्योंकि a में वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो क्या होनी चाहिए, a इज इक्वल टू a प्लस में 50 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कराते हैं तो देखो आप a इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15 आ रहा है, 50 आ रहा है। अब यही चीज हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो क्या आना चाहिए, a माइनस b करेंगे तो माइनस 10 आएगा, 20 माइनस 30 माइनस 10 होना चाहिए। ठीक है, CLS करते हैं तो ये देखिए ये आपका माइनस 10 आ रहा है। अगर आपने इंटीजर या अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा होगा छोटे लेवल पे क्लास पे तो पता चल गया होगा कि माइनस कैसे आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं नेक्स्ट साइन, ये चीज नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिक, स्लैश और मोड। तो यहाँ पे अब एस्ट्रिक लगाते हैं, इसका मतलब होगा आपका होगा a इंटू बी, तो a इंटू बी का मतलब होगा आपका 20 इंटू 30 मतलब 2 3 जा 6 और 2 0, तो 2 3 जा 6 मतलब 600 आएगा वैल्यू, तो ये आपका 600 आ गया। अब यहाँ पे लगाते हैं हम मोड, ठीक है, मतलब मोड नहीं सॉरी डिवाइड, तो a डिवाइड इसका मतलब होगा a बाई b, तो 20 बाई b मीन्स 0.6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं मोड, मोड के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे 30 कर देती हूँ और इसको यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर आएगा तो आसानी से समझ में आएगा हम लोग को, यहाँ पे करती हूँ मैं मोड, ये जो आपका परसेंटेज साइन होता है वो आपका रिमाइंडर देता है, तो आपका यहाँ पे आना चाहिए 30 डिवाइडेड बाई 20, तो 21 जा 20 बचेगा 10। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर आना चाहिए 10, इसमें हम करते हैं तो ये आपका रिमाइंडर 10 आ गया। अब बचा हमारा यहाँ पे क्या बचा है, ये डबल एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे मैं अगर डबल एस्ट्रिक लगा दूं तो यहाँ पे इसका मतलब होगा ए डबल एस्ट्रिक बी, इसका मतलब है कि a का पावर b होगा। ठीक है, इसको कैसे, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जीरो को मैं हटा रही हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो अब देखो 3 का पावर 2, जैसे यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 होगा तो आंसर आना चाहिए 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो हम लोग चेक करते हैं आंसर क्या आता है। इसको सेव कर ले, पहले सेव हुआ है और रन करते हैं तो देखो ये आपका 9 आया। यहाँ पे अगर मैं 3 का पावर 3 कर दूंगी तो 27 आना चाहिए। ठीक है, और इसको रन कराते हैं तो देखिए 27 आया, तो इसका मतलब यही है a आपका नीचे रहेगा और जो वैल्यू बाद में होगा वो ऊपर रहेगा, जैसे हमने मैथमेटिक्स में लिखते हैं कि a का पावर b, b का पावर c, तो जैसे भी लिखते a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसका मतलब a क्यूब b क्यूब, इस तरह से अब वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे कर देती हूँ 5, तो अब बताना, और इसका वैल्यू 5, तो इसका वैल्यू 5 टू दी पावर 5, इसका वैल्यू करती हूँ मैं 3, तो अब इसका मतलब है 5 की पावर 3 मतलब 5 क्यूब, तो 5 क्यूब का वैल्यू होता है 125। ठीक है, अब इसको हम लोग रन कराते हैं, देखिए 125, कुछ स्क्वायर्स क्यूब्स मुझे बचपन से याद है तो मुझे पता है थोड़ा बहुत। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।